हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एस के सैनी क्लास में। आए अपने जैसे कि अपना टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, यानी प्रकृति के अपन ने एक पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। ठीक है, उन्हें अपन पास करंट के आधार पर अपन ने उसको तीन भागों में बांट दिया था। एक तो प्रकृति के आधार पर, एक प्रणाली के आधार पर, और एक विद्युत स्रोत यानी सोर्स यानी क्षेत्र के आधार पर, विद्युत क्षेत्र के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने उसमें तीन भागों में डिवाइड कराया था। ठीक है, फिर अपन ने यानी प्रकृति के आधार पर उसको क्या कर लिया था, दो भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यानी बस एक तो हमारे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी दो भागों में अपन क्या कर दिया था, उसको डिवाइड कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रणाली के आधार पर। ठीक है, तो प्रणाली के आधार पर अपन ने दो प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, यानी कि एसी और डीसी। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे आज इस प्रणाली के आधार पर। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस प्रणाली के आधार पर दो प्रकार से होती है। प्रणाली के आधार पर या फिर आप बोल सकते हो स्रोत के आधार पर, या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, आधार। ठीक है, अभी उस स्रोत के आधार पर या फिर प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, एसी और डीसी। ठीक है, एसी का मतलब क्या होता है अपना अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब क्या होता है डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और दिष्ट विद्युत धारा। ठीक है, तो हम देखते हैं उनके बारे में, उनकी डिफरेंस देखते हैं दोनों में। ठीक है, अब देखो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा वो होती है जो जनरेटर या फिर दोलित्र के माध्यम से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, जो आपकी घरेलू परिपथ मशीनरी, ठीक है, यानी उपकरणों को चलाने में उपयोग करते हैं एसी का। ठीक है, उसी प्रकार हम डीसी का भी उत्पादन करते हैं। ठीक है, जनरेटर के माध्यम से, सेल बैटरी हो गया। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ करते हैं आप, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, और यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्ग आर्ग लैंप में, आर्ग वेल्डिंग में। ठीक है, सिनेमा प्रोजेक्टर में, इनका उपयोग अपन डीसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल, जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है उसमें डीसी का उपयोग होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर में हो गया आपका, यानी कि मशीनें होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर निर्भर होती है उनमें ज़्यादातर डीसी का उपयोग होता है। आप आजकल आपके एलईडी भी आने लगी, उसमें क्या होता है डीसी का, क्योंकि उसमें क्या होता है ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप डाउन करके और उसमें डायोड लगे होते हैं और डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन एसी और डीसी के बारे में। यानी हमारे पास एक तो होता है एसी स्रोत, यानी कि स्रोत के आधार पर। ठीक है, एसी, और एक होता है अपना डीसी। ठीक है, तो एसी मतलब क्या होता है अपना अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा आप लिख देते हैं अपन, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और ये होता है अपना डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। ठीक है, अब देखो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा क्या होती है, समय के साथ प्रत्यावर्ती रूप से बदलती रहती है। ठीक है, क्या होती है, यानी वह विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ प्रत्यावर्ती रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी, कि वह विद्युत धारा जिसका मान मान यानी कि मान लिख लो या फिर परिमाण लिख लो, मान, ये इसको क्वेश्चन लिख ले, परिमाण वो दिशा समय के साथ प्रत्यावर्ती रूप से बदल या परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, वो कौन सी विद्युत धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। यानी कि लिखा अपने कि वह विद्युत धारा जिसका मान व परिमाण दिशा के अनुसार प्रत्यावर्ती रूप से बदलता है। यानी कि हमारे पास दिशा क्या होती है, जिस प्रकार आप अदिश राशि बोलते हो, तो ये क्या करती है, दिशा बदलती है। ठीक है, नहीं जैसे मान लेते हैं अपन कि हमारे पास इस प्रकार चलती है अपने पास प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, यानी कि साइन वेव के रूप में। ठीक है, अब देखो इधर इस वाली दिशा में चल रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, फिर क्या करेगा, नेगेटिव में आ गया, यानी क्या करता है अपनी दिशा का चेंज करता है और परिमाण का भी चेंज करता है। ठीक है, यानी कि दिशा और परिमाण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है अपने प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। ठीक है, या फिर आपने ऐसे बोल सकते कि ऐसी धारा का प्रत्यावर्ती रूप जिसका समय पॉजिटिव उतना ही समय क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसे लिख लेते हैं अपन कि प्रत्यावर्ती धारा का वह रूप, प्रत्यावर्ती
धारा का वह रूप जो धनात्मक अर्धचक्र का समय व ऋणात्मक अर्धचक्र का समय क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी बस प्रत्यावर्ती धारा का वह रूप जो धनात्मक अर्धचक्र का समय और ऋणात्मक अर्धचक्र का समय क्या होता है, बराबर होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी धारा का प्रत्यावर्ती रूप जिसका समय पॉजिटिव उतना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वह रूप जिसका जितना समय पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी बस किस प्रकार डिफाइन करेंगे इसको कि इसको अपन हटा देते थोड़ा सा। ठीक है, कि हम बस क्या करें, ये बोला कि प्रत्यावर्ती धारा का वह रूप जो धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र, तो किस प्रकार करेंगे अपन कि हम बस ये साइन वेव बनाए पर, यानी एसी विद्युत धारा क्या बनाए, साइन वेव बना दी। ठीक है, अब देखो साइन वेव स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर इसका करंट और टाइम के बीच में बना। ठीक है, यानी साइन वेव किसके बीच में, विद्युत धारा और समय के बीच में। ठीक है, बस यहाँ पर जो विद्युत धारा प्राप्त ये कौन सी होगी, मैक्सिमम, तो इसे मैं आई मैक्सिमम से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और जो ऋणात्मक में होगी उसे क्या बोलता हूँ मैं, यानी कि ऋणात्मक आई मैक्सिमम, यानी ये धनात्मक, ये तो ये होगी धनात्मक अधिकतम धारा और ये क्या होगी, ऋणात्मक की अधिकतम धारा। ठीक है, फिर हम बस इसमें डिनोट करते हैं कि बस इसमें 4 भागों में डिवाइड हो गया कि यहाँ पर जो वर्त होता है। ठीक है, तो वर्त को 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये बराबर साइकिल प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार में यहाँ पर क्या है, ये वर्ती के रूप में जो आपकी साइकिल चलती है भी क्या होती है, यानी बराबर रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, बस क्या करते हैं, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो क्या, ये तो हो गया T/4। ठीक है, इसका आधा साइकिल हो गया T/2, T/2। ठीक है, और इसका क्या होगा, यहाँ पर जो 75% है उसे बोल दिया आप 3/4, यानी कि T/4, और ये क्या हो गया आपका पूरा T कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी इस प्रकार क्या होती है, साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, यानी 4 भाग में डिवाइड हो गई इस प्रकार। ठीक है, एक तो हो गया बस T/4। ठीक है, T/4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा अपना, एक T कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ की विद्युत धारा किस प्रकार मान चेंज करती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं अपन कि हम बस T1 टाइम के लिए इसको हटा देगा मैं। ठीक है, यानी T1 टाइम के लिए मैंने क्या लगाई, विद्युत धारा लगाई, तो क्या होगी यहाँ पर I1 होगी। ठीक है, मैं बड़ा लिख देता हूँ इसको, I1 होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिर मैंने क्या लगाया, T2 के लिए धारा लगाई, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर I2 बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार T3 के लिए लगाया, यहाँ पर क्या होगा, I3 हो गया। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, ये परिमाण के साथ साथ विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा की दिशा भी क्या होता है, चेंज होता है, यानी परिमाण भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, नेगेटिव मार्क। ठीक है, तो ये अपन पास क्या होता है, प्रत्यावर्ती रूप परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, यानी क्या कहलाता है, यानी प्रत्यावर्ती रूप अपना चेंज करता रहता है। ठीक है, अब देखो किस प्रकार होता है ये, कि बस जैसे मान लेते हैं अपन ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें इधर धनात्मक चलता है 1 2 3 4, इस प्रकार में चलते हैं धनात्मक। ठीक है, जैसे अपन पीछे जाते हैं तो किसमें चलते हैं अपन, ऋणात्मक, -1 -2 -3, इस प्रकार चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, माइनस वाली अधिकतम वैल्यू और ये धनात्मक वाली अधिकतम वैल्यू। ठीक है, यानी मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अधिकतम मान। ठीक है, इसी प्रकार दिष्ट धारा क्या होती है कि इसमें दिष्ट धारा की डेफिनेशन हो जाएगी अपन लिखेंगे कि वह विद्युत धारा जिसका मानव परिमाण दिशा के साथ यानी समय के साथ क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे कि वह विद्युत धारा जिसका मान यानी परिमाण व दिशा नियत रहती है। ठीक है, नियत रहती है। ठीक है, वो समय के साथ चेंज हो रही थी परंतु इस समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, नियत रहती है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, वह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी
दृष्टि विद्युत धारा कहलाती है, यानी डीसी विद्युत धारा कहलाती है, यानी दृष्टि करंट, दृष्टि धारा परिवर्तित नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। ओके, कहलाती है आपकी डायरेक्ट करंट या दृष्टि विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार परिवर्तित नहीं होते, अपन देखते हैं इसके ग्राफ देख लेते हैं अपन इस प्रकार। जैसे मान लेते हैं अपन एक ग्राफ खींचा मैंने, ये भी यहाँ पर धारा और टाइम के बीच में खींचा, यानी कि अपना आवर्तकाल होता है ना, टाइम पीरियड बोलते हैं अपन, उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ पर चलते हैं इसमें, ठीक है, मैंने क्या लगाया इसमें, विद्युत धारा लगा दी, ठीक है। परंतु बस इसमें टाइम क्या पड़ी, इसे मैंने मान लो यहाँ पर क्या लगाया, T1 लगाया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, आई ऐसे कैसे यानी आई में कोई यानी धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसी जगह मैंने यहाँ पर क्या लगाया, T2 लगाया, ठीक है। फिर बस क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो बस यहाँ बोलेंगे कि बस ये क्या होगा, पॉजिटिव होता है, यानी क्या होगा, ये पॉजिटिव ही चलेगा, यानी एक ही ग्राफ चलेगा, ठीक है। बस एकदम डायरेक्ट सीधी रेखा में चलेगा, यानी क्या बोलेंगे इसे, डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसी का, ठीक है। यानी बस ये रूप चेंज नहीं करता, इसकी जो साइन वेव आती है, यानी कि बस जो अपना इसके वेव बनाते हैं वो क्या चलते हैं, एकदम स्थिर चलती है, तो क्या कहलाते हैं, हमारा दृष्टि विद्युत धारा कहलाते हैं, ठीक। यानी पास इसका क्या होता है, ये बस ये क्या होगी, दिशा, दिशा क्या रहती है इसकी, दिशा क्या है, नियत है, ठीक है, ठीक है। और बस क्या परिमाण भी क्या होता है, यानी परिमाण जैसे मान अपन ने क्या लिया, संख्या दी, तो परिमाण को लिख लेते हैं अपन, ये परिमाण में क्या है, परिमाण में क्या है, अपरिवर्तित, दिशा की अपरिवर्तित कैसे लिख लेते हैं, नियत लिख लेते हैं, ठीक है। दिशा क्या है, नियत है, और यहाँ परिमाण क्या रहेगा, इसका नियत रहेगा, ठीक है। या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अपन यहाँ पर दो बार लिया, T1 ले लिया, T2 ले लिया, फिर मास धारा में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिशा में क्या है, नियत है, और परिमाण में क्या है, नियत है, यानी दोनों क्या है, एक प्रकार से कॉन्स्टेंट वैल्यू के रूप में आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसको भी और आगे, ठीक है। आप देखते हैं अपने पास यानी एसी की साइन वेव भी होती है, यानी एसी की साइन वेव किस प्रकार की होती है, अभी देखते हैं कि आपके पास एसी की साइन वेव एक ही प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। आपके जैसे कोज्या तरंग हो गया, आयताकार तरंग हो गया, वर्गाकार तरंग हो गया, आरिदाता तरंग हो गया, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, पहले इसके पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती रूप किस प्रकार चेंज करता है, तो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बस किस प्रकार की रूप चेंज करती है, बस ये क्या लगाया आपने, कोई बस ये लगा दिया आपने, कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, आर मान, ठीक है। इसमें क्या लगाया आपने, विद्युत धारा लगाई, यानी एसी विद्युत धारा लगाई, ठीक है। इसमें कौन सी साइकिल ली अपने, इसमें पॉजिटिव साइकिल ली, इसमें ए से और बी मान लेते हैं, ठीक है, ए से बी मान लिया अपन, ठीक है। आपने इसमें सप्लाई किया थी एसी विद्युत धारा दी, ठीक है, ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आए, ठीक है फ्रेंड। तो बस यानी विद्युत धारा का आपकी पॉजिटिव साइकिल जा रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, ये धारा प्रवाहित होगी, बस यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है पॉजिटिव साइकिल से, और ए से बी की ओर हो रही है, यानी पॉजिटिव साइकिल में आपकी जो धारा फ्लो हो रही है वो किसकी ओर हो रही है, ए से बी की ओर हो रही है, ठीक है। यानी बस डायरेक्शन कैसे चेंज करेगी ये देखते हैं हम, यानी दिशा कैसे परिवर्तित करती है, ठीक है, यानी डीसी में कैसे नियत चलती है और एसी में कैसे दिशा परिवर्तित करती है, ठीक है। तो बस पॉजिटिव साइकिल लगाई मैंने, तो क्या हुआ, विद्युत धारा चालक में से इधर से यानी ए से बी की ओर फ्लो होने लगी, क्या लिख लेंगे हम, ए से बी की ओर, यानी जो धारा है ना किधर से जा रही है, ए से बी की ओर, ठीक है। अब जैसे मैं इसके दूसरे डायरेक्शन चेंज करता हूँ कि जिसके नेगेटिव फॉर्म लेता हूँ, यानी नेगेटिव साइकिल लेता हूँ, तो क्या करती हो, वो भी अपना रूप चेंज करेगी, ठीक, बस जिससे अपने यहाँ पर ले लिया, सर्किट बनाया, ठीक है, इसमें क्या लगा दिया अपने, नेगेटिव साइकिल लगा दी, ठीक है। अब पॉजिटिव तो गायब कर दी, अपन ने नेगेटिव साइकिल लगा दी, ठीक है। तो पहले तो ये इधर से पॉजिटिव से बह रही थी, ठीक है, ये आप किधर जाएगी, नेगेटिव की डायरेक्शन, बस कंडक्टर की दिशा तो ये रखते हैं ए से बी की ओर, ठीक है, ए से बी, तो बस यानी पॉजिटिव साइकिल में जब धारा इधर से जा रही है तो नेगेटिव साइकिल में क्या आएगी, यानी अपनी दिशा चेंज करेगी, तो क्या कर दी इसने, अपनी दिशा चेंज करी और धारा किधर से होगी, बी से ए की ओर प्रवाहित होने लगी, ठीक है। तो बस कह सकते हैं कि आपकी जो एसी विद्युत धारा होती है वो प्रत्यावर्ती रूप से क्या करती है, अपना रूप और परिमाण क्या करती है, चेंज करती रहती है, ठीक है। यानी कि देखो पॉजिटिव साइकिल में ये इधर से धारा इधर की ओर जा रही थी, ठीक है, नेगेटिव साइकिल में क्या कर रही है, इनकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है, एक बार धनात्मक हो जाती है, एक बार ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो बस क्या लिखेंगे यहाँ पर, बस यहाँ पर दूसरा डायग्राम आया, उसमें क्या होगा, बस धारा बी से
ए की ओर फ्लो होने लगी। ठीक है, किधर से? बी से ए की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पॉजिटिव अर्धचक्र, पॉजिटिव अर्धचक्र, अर्धचक्र बराबर क्या होता है? नेगेटिव अर्धचक्र, अर्धचक्र दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हाफ साइकिल, यानी कि इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होती है? दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि बस दोनों बस ये क्या करता है? दोनों भी बराबर होना जरूरी है। ठीक है, यानी ये बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसमें क्या होगा? चेंजेस आ जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए? आपके दोनों साइकिल में क्या होना चाहिए? बराबर होना जरूरी है। ठीक है, यानी बस जितना ये 90 डिग्री इसमें ले रहा है, जैसे मान लेते बस 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये भी कितना डिग्री का होना चाहिए? ये भी 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा? आप इस साइकिल पूर्ण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं बस इसमें हम डीसी विद्युत धारा का जो ग्राफ देखते हैं अपन, यानी कि बस डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो डीसी विद्युत धारा इस प्रकार देखते हैं अपन इसका ग्राफ, ये आपने पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो डीसी विद्युत धारा जैसे मान आपने यहाँ पर वोल्टेज स्रोत लगा दिया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लगा दिया और ए से बी की ओर। ठीक है, तो इसमें धारा क्या होगी? बस आपके डीसी विद्युत धारा बोलते हैं, यानी डीसी विद्युत धारा डायरेक्ट करंट, यानी कि एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, और मान में क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्या होती है? एक ही दिशा में परिवर्तन फ्लो हो रही है। ठीक है, ए से बी की ओर। तो ये क्या करे अपना, यानी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करे। तो कहाँ से हो रही है? यहाँ पर, यानी कि जो धारा प्रवाहित हो रही है ए से बी की ओर। ठीक है, यानी अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करे। ठीक है, हम बस वैसे भी लगाएंगे तभी क्या हो गया? यानी बस यहाँ पर स्रोत, आवाज स्रोत की डायरेक्शन चेंज करोगे तो फिर क्या होगा? आपका इधर से फ्लो होने लग जाएगी, यानी कि स्रोत की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी आप इसमें। ठीक है, इसमें आपने जैसे लगाया तो इसमें एक साइकिल में इधर से फ्लो होगी और दूसरी साइकिल में नेगेटिव वाली में, यानी कि नेगेटिव आते ही इधर वाली। ठीक है, तो इसमें इधर से फ्लो होने लग जाएगी, इधर पॉजिटिव आने वाली तो इधर फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, परंतु इसमें क्या होगी? आप जिधर से स्रोत के माध्यम से उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से वापस सर्किट पूरा करेगी। ठीक है, तो क्या होती है? आपकी एसी और डीसी विद्युत धारा में साइकिल इस प्रकार बनती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसकी साइन वेव भी देख लेते हैं अपन, यानी एसी विद्युत धारा की साइन वेव। अब देखो एसी विद्युत धारा की साइन वेव अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, ये देख लेते हैं अपने साइनसोइडल वेव, इसको भी लिख लेते हैं अपन। एक तो होती है साइन वेव। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो ज्यादा तरंग, मैं लिख देता हूँ सारी तरंगे आपके पास। साइन वेव जैसे लिख देता हूँ साइन वेव। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो ज्यादा तरंग। ठीक है, एक होती है हमारे पास कोसाइन वेव, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ साइकिल पूरी करती है। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं अपन? कोसाइन वेव। कोसाइन वेव। ठीक है, इन पास इन्हें बोलते हैं कोज्या तरंग, कोज्या तरंग। ठीक है, अब देखो इसमें जिस प्रकार बस यहाँ पर टी कंप्लीट हो रहा था, इसमें क्या होगा? मैक्सिमम यहाँ पर होगा, इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि इसके ये अधिकतम मान से शुरू हो रही है, इसका मैक्सिमम यहाँ पर होगा, इसका नेगेटिव का मैक्सिमम यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी इसमें अपन बस यहाँ t/4 कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें t/4 कहाँ पर होगा? यानी t/4 जैसे मान लो ये तो आधी साइकिल हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका t/4 होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका t/2 कहाँ पर होगा? इसका t/2 यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका t/3 t/4 3t/4 यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका t यहाँ कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी बस क्या कर रही है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी इसका जो प्रारंभिक बिंदु है कहाँ से? मैक्सिमम मान से। ठीक है, यानी अधिकतम मान से स्टार्ट हो रही है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये कहाँ से हो रही है? अधिकतम मान से। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अपन और भी तरंगे होती है इसकी। स्क्वायर वेव, ये स्क्वायर वेव हो गई। ठीक है, यानी इसमें भी ऐसा ही पीरियड चलेगा आपका, जिसे बोलते हैं अपन स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव इसे बोलते हैं वर्गाकार तरंग, वर्गाकार तरंग। ठीक है, एक होती है बस आयताकार वेव, इसे आप बोलते हो रेक्टेंगुलर वेव। ये होती है आयताकार वेव। आयताकार वेव। ठीक है, और भी देख लेते हैं अपन, देख लेते हैं आयताकार तरंग। ये त्रिभुजाकार वेव देख लेते हैं, ये त्रिभुजाकार वेव। ठीक है, त्रिभुजाकार तरंग। ठीक है, हरिदाता तरंग होती है।
ये आरिदाता तरंग, इसे क्या बोलते हैं अपन, आरिदाता। यानी इसमें क्या होता है, देखो इसमें त्रिभुज ऐसा आया था, परंतु इसमें ऐसे जाके ऐसे आता है, ठीक है, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आता है, ठीक है। यानी किसे बोलते हैं, इसे आरिदाता तरंग, इसे आरिदाता तरंग बोलते हैं, आरिदाता तरंग, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इसमें सातुत वेव, ठीक है। और भी तरंगे बनानी अपन, तो ये तरंगे होती है, ठीक है। और भी दो तरंगे, दो तीन तरंगे और बाकी है, वो भी बना लेते हैं अपन। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इसके बारे में कौन सी बची अपने पास, कॉम्प्लेक्स वेव होती है, सम्मिश्रित तरंग, जिसे बोलते हैं आप सम्मिश्रित तरंग, सम्मिश्रित तरंग, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स वेव, ठीक है। और एक होती है अपने पास चतुर्भुजाकार तरंग, ये चतुर्भुजाकार तरंग इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होती है आपकी चतुर्भुजाकार तरंग, चतुर्भुजाकार तरंग, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी एसी साइकिल होती है, ठीक है। एसी की जो एसी विद्युत धारा होती है ना, किस प्रकार की साइकिल किस प्रकार की होती है, किसकी साइकिल किस प्रकार की, तो आपको पहचाने अगर आपसे ऐसे प्रकार में साइकिल दे देगा और उसका नाम दे देगा ऑप्शन में कि आपको पहचाननी रहती है वहाँ पर भी साइकिल, ठीक है। तो इस प्रकार की अपने आपको वहाँ पर भी उसकी साइन वेव भी पहचाननी है कि कौन सी वेव है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे दे देता है, ठीक है। तो आपको ये सम्मिश्रित तरंग होगी, स्क्वायर वेव होगी, त्रिभुजाकार तरंग होगी, आयताकार तरंग, देखो इनमें दोनों में डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि आपको त्रिभुज के रूप में दिखे, त्रिभुज कैसा रहता है अपना इस प्रकार से, ठीक है। जबकि यहाँ पर किस प्रकार है, एकदम सीधी जा रही नीचे स्ट्रेट, फिर वापस स्ट्रेट, फिर इस प्रकार चलेगी, ठीक है। परंतु ये किस चल रही ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी साइन वेव की तरंगे होती है, यानी एसी विद्युत धारा की तरंगे होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपना डीसी में, डीसी विद्युत धारा में भी दो तरंगे होती है अपना, जिसे हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में पढ़ते हो आप, जिसे बोलते हैं आप पल्सेटिंग डीसी। तो उसकी भी डेफिनेशन ले लेते हैं अपन, पल्सेटिंग डीसी। तो एक डीसी भी और होती है जिसे आप बोलते हो पल्सेटिंग डीसी, यानी परिवर्तित दृष्टि विद्युत धारा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी लिख देते हैं अपन, ठीक है। बस पल्सेटिंग विद्युत धारा किस प्रकार की होगी कि यह धारा जिसकी दिशा वो दिशा और परिमाण क्या होता है, यानी कि दिशा स्थिर हो परंतु परिमाण क्या हो, परिवर्तित हो, ठीक है। यानी इसमें लिखेंगे कि वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा जिसका यानी कि जिसकी दिशा क्या हो, नियत नियत हो परंतु परिमाण क्या हो, परिवर्तित हो, वो क्या कहलाती है आपकी, वह पल्सेटिंग डीसी कहलाती है, पल्सेटिंग डीसी यानी पल्सेटिंग डीसी कहलाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका परिमाण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और दिशा क्या है, नियत है, ठीक है। तो किस प्रकार की प्राप्त होगी आपको, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर से जो विद्युत धारा प्राप्त होती है वो क्या होती है आपकी पल्सेटिंग डीसी कहलाती है, ठीक है। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, SWR लिख देते हैं अपन इसको, SWR, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फिर हाफ वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं अपन। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आपकी जो साइकिल प्राप्त होती है किस प्रकार प्राप्त होती है, इस प्रकार से, ठीक है। इनकी इसमें क्या होता है, नेगेटिव साइकिल गायब हो जाती है, यानी कि जो आपकी नेगेटिव साइकिल थी ना इस प्रकार उसमें आ रही थी, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। फिर क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट कर देता है, यानी कि इसका साइकिल ये जगह छोड़ के फिर कहाँ से स्टार्ट करता है, इस प्रकार, ठीक है। फिर क्या करेगा, इस प्रकार चलती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा इसमें, ये मैक्सिमम हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या कर रहा है आपका, यानी परिमाण में तो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर वो T1 ऐसे लिखेंगे अपन, यानी क्या वो भी लिखेंगे T1 I1 T2
I2। इस प्रकार क्या हो रहा है, परिमाण तो परिवर्तित हो रहा है परंतु दिशा क्या हो रही है, यानी कि दिशा चेंज नहीं हो रही है। देखो यहाँ से क्या कर दिया इसने, यानी कि पॉजिटिव में चल रही है, यानी पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव, यानी इस प्रकार चल रही है। ठीक है, तो बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि आप जो फ्रीक्वेंसी देते हैं, यानी एसी को डीसी में चेंज करते हो तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी देते हो वही क्या निकालता है, आउटपुट में निकालता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे आपने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, यहाँ पे रेक्टिफायर एस डब्ल्यू आर लिख दिया अपन ने, एस डब्ल्यू आर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इतनी यानी कि जितनी आपने इनपुट के रूप में दी वो क्या करता है इधर आउटपुट के रूप में भी उतनी निकालता है। ठीक है, यानी क्या निकालता है, ये 50 हर्ट्ज निकाल देता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, यानी उसको डबल कर देता है। यानी फ्रीक्वेंसी होती है जो आप एसी को डीसी में चेंज करते हो, तो आप जो एसी फ्रीक्वेंसी लगाते हो उसको क्या करता है, वो डबल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो किस प्रकार करते हो, तो ये तो क्या हाफ वेव रेक्टिफायर, और भी देख लेते हैं इसका फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। ठीक है, इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी उसे बोलते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी इसे बोलते हैं, निम्न भी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, अब देखो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या करेगा, एक तरंग को पूर्ण करता हुआ चलेगा। इस प्रकार क्या होगी, पॉजिटिव साइकिल होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब देखो उसमें जो नेगेटिव साइकिल जा रही थी ना, ये जो नेगेटिव साइकिल जा रही थी इसको क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यानी नेगेटिव साइकिल क्या करता है, पॉजिटिव में चेंज कर देता है। ठीक है, अब अपन इनको आगे डायोड में पढ़ेंगे, डायोड जो इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे वहां पर इनके पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, क्यों किस प्रकार आपको यानी साइकिल को चेंज करता है, वहां पर सर्किट डायग्राम बनाएंगे इनके। ठीक है, ये बस इस प्रकार चलती है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परिमाण क्या होता है, इसमें परिवर्तित होता है, जबकि दिशा क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस क्लास को आपका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।